Assalamu alaikum everyone. Today we have invited another brilliant guest. He's an architect by profession. Ateek did his graduation from NCA in 1994, if I'm not wrong. And he's an Islamabad-based architect who is working in this field for the last 28 years. Currently, he runs his own practice with the name of Design Dimensions. He initially joined CDA as assistant director for a few years. He also been linked with teaching and taught as associate professor of architecture at several institutes. And then he has also served as a chairman of Institute of Architects Pakistan. He has won many design competitions on national level, and his company has many prestigious projects in its portfolio, including a number of foreign embassies. So today we have invited him to discuss about the overlaps between the real-life setting architecture and the architectural elements which are used in film production design or game design productions. And overall, we'll see that how does it can contribute to an overall sustainable development. So very warm welcome to you, Ateek. Thank you. I think your video is not on. Yeah, we can just see your still pic. No, we can see just your still pic, not your video. Ma'am, we can see him clearly. You can see? Okay, I can't see. Yes, Okay. I don't know, maybe it's a problem with my computer. Okay, so I think आज जो हम आपसे बात करना चाहते हैं, as we know कि art, design and architecture, they are fundamentally based on the principles and elements of design. तो इस तरह तो वो connect करते हैं. But हम ये देखना चाहेंगे कि जो आप practice कर रहे हो architectural practice अपनी, what kind of elements do you prefer when you design your real life setting architectural spaces? Zari, it's not about what do we prefer. मेरे ख्याल में it all depends on the project type. कि किस project type क्या है, इस project की requirements क्या क्या हैं. कोई कुछ तरह के एलिमेंट्स किसी एक प्रोजेक्ट में बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वही कि दूसरे प्रोजेक्ट में उनकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती, कुछ दूसरे एलिमेंट्स की इम्पोर्टेंस ज्यादा हो जाती है. देखिए, बेसिक जो एलिमेंट्स हैं आर्किटेक्चर के और डिजाइन के, वो तो कॉमन ही हैं, लाइन, टेक्सचर, शेप, कलर वगैरह वगैरह. बट आर्किटेक्चर में कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, लाइक मटेरियल, मैस, बिकॉज 3D में आप काम कर रहे होते हैं, सो वो एक थर्ड डायमेंशन, और फिर उसकी मटेरियलिटी, ये भी एक एलिमेंट के तौर पे आ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्चर. और ये बड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये एलिमेंट्स, जो कि बाकी की मेरा ख्याल है ग्राफिक डिजाइन एलिमेंट्स से थोड़ा सा फर्क हो जाते हैं. वैसे तो अभी ग्राफिक डिजाइन में भी इनोवेशंस आ रही हैं, बहुत डिफरेंट होता जा रहा है. ऑब्वियसली एलिमेंट्स भी चेंज होते जा रहे हैं, चेंज तो नहीं, मजीद एलिमेंट्स आते जा रहे हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी के साथ साथ भी. बट ये कि हम जब डिजाइन करते हैं तो ऑब्वियसली हमें मटेरियल एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. मटेरियल बिल्डिंग टाइप पे भी डिपेंड करता है कि इस बिल्डिंग की मतलब लाइक बोथ. मैं अभी फिलहाल आप देखिए मटेरियल्स की जब बात करते हैं तो इंटीरियर में भी आ जाते हैं, इंटरनल मटेरियल्स भी, और एक्सटीरियर भी उसका आ जाता है. एक्सटीरियर में बिल्डिंग टाइप्स क्या है, आप क्या उसकी लुक देने जा रहे हैं. लाइक एक बैंक में, अब कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें, एक बैंक बिल्डिंग में और एक लाइक कार शोरूम में डिफरेंस होगा. वो डिफरेंस जो है वो थ्रू मटेरियल बहुत
बेहतर तरीके से हम उसको कर सकते हैं। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कंपनीज अपने इमेज चेंज करती हैं, ये मटेरियल्स भी चेंज होते जाते हैं। जैसे लेट्स से अगर बैंक की बात करें, तो पहले जो बैंक डिजाइन हुआ करते थे उसके अंदर बड़ा सॉलिड मैसिंग किया करते थे, और बड़े वॉल्यूम्स में वो किया करते थे सॉलिड मैसिंग्स, इसलिए कि वो सिक्योर दिखने के लिए, कि एक बैंक है, जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है बैंक का, उसको लगे कि मैं एक सिक्योर कंपाउंड में जा रहा हूँ। जिस तरह ये ठीक है। कंपाउंड ने मुझे सिक्योर किया, इसी तरह मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरे पैसे जो कुछ भी है वो भी उसी तरह से सिक्योर है। बट वक्त के साथ साथ ये चेंज होता गया, बैंक्स ने अपनी लुक्स, अपनी इमेज को चेंज करना शुरू किया, ज्यादा हम्म, मॉडर्न यूज ऑफ ग्लास, ये सब कुछ आता गया। तो ठीक है। ये डिपेंड करता है, वक्त के साथ साथ चीजें चेंज भी होती हैं। बट ये जैसे मैंने आपको बताया, मैसिंग, मटेरियल्स और बाकी सारी चीजें, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज होती हैं। और प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स, देखिए, मोर और लेस डिजाइन और आर्किटेक्चर में एक ही है। इसमें हमें जो ख्याल रखना होता है, प्रोपोर्शंस हो गया, स्केल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और बिल्कुल। बाकी मूवमेंट है, कंट्रास्ट, यूनिटी, बैलेंस वगैरह, वो सब ठीक है। ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि किसी भी प्रोजेक्ट में ये सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर आप यूं ही देखें, जैसे मैं आपने कहा कि जो बैंक्स हैं पहले और तरह से डिजाइन होते थे, अब जिस तरह ग्लास का यूज हो या कुछ और, तो जाहिर है कि जो लोग हैं जो इंटरेक्ट करेंगे उसके साथ, जो उसके लोग हैं जिसको या रिजाइड करते हैं बिल्डिंग्स को, उसके ऊपर उसका इमोशनल इम्पैक्ट भी जाता है ना। क्योंकि जाहिर है कि जो लुक है बिल्डिंग की, जो उसका स्पेस है या जो उस पर मटीरियल यूज हो रहा है, उससे कुछ ना कुछ आपके जो है वो इमोशनली आपको किसी ना किसी तरीके से वो इन्फ्लुएंस करता है, जो आपका ऑडियंस है उसका, या जो उसको यूज करेंगे उस बिल्डिंग को। क्या ऐसा है? जी, देखिए, हाँ, जब हम इमोशनल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि वो यूजर कौन है, वो क्या लॉन्ग टर्म यूजर है। देखिए, इवन कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी कुछ दो तरह के यूजर्स हैं। एक तो वो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने अपने दिन का मेजर पार्ट वहां पे गुजारना है, दूसरे बिल्कुल। वो कस्टमर्स हैं जो थोड़ी देर के लिए आए और चले गए। तो इसी तरह जब हम डिजाइन करते हैं वो स्पेसेस, तो जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जैसे जहाँ पे पब्लिक डीलिंग हो रही है, उनको डिफरेंट तरह से डिजाइन किया जाता है। लाइक उनमें अट्रैक्शन डिफरेंट तरह से होती है, या अट्रैक्शंस होती हैं थ्रू कलर, थ्रू टेक्सचर, थ्रू मतलब मटेरियल्स की यूज से भी, और शेप से, इन सब चीजों से। हम्म, और लेकिन उसको ये जेन, जो डिजाइनर है वो जेन में रखता है कि ये जगह, ये जो एक्सपीरियंस है, जिसका एक इमोशनल इम्पैक्ट होना है, इसका कितना टाइम ड्यूरेशन क्या है। ठीक है। एक कलर है, मुझे लाइक मेरी बैक वॉल पे अगर आप देखें तो मैंने एक एक्सेंट कलर एक दे दिया हुआ है। बट अगर मैं आपको अपने पूरे ऑफिस का दिखाऊं तो ये बाकी ऑफिस में नहीं है, बहुत थोड़ी सी जगह पे है। ठीक है। और अगर मैं इसी को बहुत ज्यादा कर दूंगा तो शायद मुझे, मेरे लिए ज्यादा देर बैठना मुश्किल हो जाएगा इस जगह एग्जैक्टली। पे। थोड़ी एग्जैक्टली। देर के लिए, एक दो दिन मुझे अच्छा लगेगा, शायद एक वीक अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा ओवरऑल जो मेरा कलर है ये वो न्यूट्रल है, ठीक है। सो दैट मैं बहुत जल्द उस तरह से बोर ना हूँ। एक्टिविटीज और बहुत सारी हैं, लाइक मेरे पास अगर मेरे यहाँ पे मॉनिटर रखा हुआ है, तो इस पे जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, मेरा ठीक है। सारा फोकस उस पे है। सो मुझे देखना है कि मेरे इसके अराउंड मेरे पास विजुअल नॉइस, विजुअल ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत सारी ना हो, सो दैट मेरा फोकस उस पे रहे। ठीक है। ये तो इसी तरह जब एक कस्टमर एक कमर्शियल बिल्डिंग में आता है, जो पब्लिक डीलिंग जहाँ पे हो रही है, तो वहां पे उनको उस जगह के इंटीरियर में उसकी जो हमने एलिमेंट्स यूज किए हैं, जो प्रिंसिपल यूज किए हैं उसमें, और बाकी जो उसके पीछे ऑफिस एरियाज है जहाँ पे बैंक मैनेजर्स बैठ रहे हैं, जो दूसरे स्टाफ
बैठ रहे हैं, तो उसमें हम्म, फर्क होगा क्योंकि उन्होंने प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बैठना है। सो उनकी ठीक है। अ, बात सारी इमोशंस की ही है कि अगर इन्हीं कलर्स को, ऑब्वियसली हर कलर का अपना एक इम्पैक्ट है, इमोशंस हैं उसके साथ अटैच, कलर भी, शेप भी, टेक्सचर्स भी, मटेरियल्स भी। सो हमें उसको बड़ा इंटेलिजेंटली यूज करना पड़ता है कि किसको कहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। लाइट का प्ले भी है, वॉल्यूम का भी है, जो स्पेस है जिसमें आप, जितनी स्पेस में आप, जी अगर कंजेस्टेड स्पेस है तो जाहिर है कि उसका कुछ और इम्पैक्ट होगा, और जरा थोड़ी सी स्पेशियस है तो वो कुछ और विजुअली भी आपको कुछ और इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा कलरफुल एनवायरनमेंट है तो जैसे बच्चों के लिए आप कलरफुल बनाते हो तो वो उसको देख रहे हैं, लेकिन अगर काम करने वाली स्पेस पे आप ये कर देंगे तो लोगों का या तो ध्यान उस तरफ रहेगा, या फिर ज्यादा ही मतलब कॉन्स्टेंटली जो है आप अपनी जो साइट है उसको यूज कर रहे हैं, तो आप पर प्रेशर बिल्ड होगा और काम आपसे नहीं होगा। तो इसलिए वाकई आपको थोड़ा सा ब्लैंड रखने की जरूरत है। एक चीज मैं और पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा होता है कि आपका जो क्लाइंट है, समझे अगर वुमेन है और वो अपना घर डिजाइन करवाना चाहती है, या वो अपनी पब्लिक स्पेस में कोई ऑफिस डिजाइन करवाना चाहती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स में कुछ फर्क लगता है आपको, या लगता है कि बस एक ही जैसा होता है, जेंडर में कोई जेंडर न्यूट्रल ही रहता है, ऐसा है? हाँ नहीं, बिल्कुल फर्क होता है। जब हम बात करते हैं, क्लाइंट हैं, लेट से अगर घर की बात करें, मेरे क्लाइंट मेरे पास अगर आता है, कोई भी साहब है, वो बात करते हैं, तो हम बेसिक उनसे रिक्वायरमेंट ले लेते हैं और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इट वुड बी बेटर कि नेक्स्ट टाइम आप अपनी वाइफ को भी साथ लेके आए, और अगर हो ठीक है। सके तो थर्ड मीटिंग में या मतलब फर्दर मीटिंग्स में बाकी के जो यूजर्स हैं जो आ सकते हैं, लाइक बच्चे हैं जो भी, तो वो हम्म। आप उनको भी लेके आए सो दैट हम उनसे बात करें। जब भी हम लेट से हम उनसे मिलते हैं या नहीं भी मिलते उनसे, तो हम जिससे भी रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं, तो मैं बहुत डिटेल में रिक्वायरमेंट्स लेता हूँ। लेट से क्लाइंट ने कहा जी 5 बेडरूम हाउस है, सो ठीक है। मेरे लिए वो हर बेडरूम एक डिफरेंट तरह से ट्रीट होना है। सो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि जी आप इन बेडरूम्स का यूज बताएंगे कि कौन कौन यूज करेगा इन बेडरूम्स को। हम्म। आपका बेडरूम मास्टर बेड जो है, मतलब जाहिर है उनकी एज को देखते हुए कि जी कहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्प्लिट लेवल्स में हो सकता है या उनको सूट नहीं करता। फिर इसके साथ साथ जो 5 बेडरूम्स लेट से उन्होंने बताए हैं, उसमें उन्होंने कहा जी 3 मेरे बच्चों के लिए हैं। अब ठीक वो है। बच्चे कौन हैं, किस एज ग्रुप के हैं, बॉयज और गर्ल्स में फर्क है, लाइक्स बिल्कुल। डिसलाइक्स क्या क्या हैं। अगर बच्चों से डायरेक्ट हम इंटरव्यू कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। ठीक है। अदरवाइज उनके पेरेंट्स से जरूर पूछते हैं कि जी क्या एज ग्रुप है, क्या बेटा है। वो कहते जी ये तो मेरा बेटा जो है लेट्स से इसलिए बहुत पढ़ाई का शौकीन है, हर वक्त पढ़ता रहता है। और दूसरा बच्चा जो है ये बस इतने पढ़ाई का शौक नहीं है, दोस्ती यारी इसकी बहुत है, दोस्तों दोस्तों का ठीक। आना जाना बहुत लगा रहता है इसका, है ठीक है। ना। सो दोनों के बेडरूम्स में फर्क होगा। बिल्कुल। साथ ही एक बेटी भी है, बेटी जो है वो भी यंग है लेट से। सो अब जो बेटा है जिसके बहुत दोस्ती यारी है, जिसने अपने बेडरूम में दोस्तों को बुलाना है, तो फिर हमने देखना है कि जी एक तो प्लेसमेंट उसके बेडरूम की कैसे होगी। हम सीढ़ियां चढ़ते ही में भी उसका फर्स्ट बेडरूम हो, जो गर्ल बेडरूम है वो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी प्राइवेसी हो। हम्म। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो बहन भी वहां से उसके बेडरूम के आगे से गुजर रहे हैं, हमारे कल्चर ऐसे ही। का भी इसमें पार्ट आ जाता है। और फिर जेंडर स्पेसिफिक इस तरह से भी हो जाता है। फिर जेंडर स्पेसिफिक इस तरह से है कि जो हस्बैंड से बात करेंगे तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सर 4 गाड़ियां खड़ी हो सकती हों, सर्वेंट जो है जो ड्राइवर है उसके बैठने की जगह पोर्च में हो, पंखा पंखा लगा हुआ हो, हाँ। और इस तरह की चीजें होगी। ड्राइंग रूम में सर इस तरह की 2 तरह की सीटिंग हो, और टीवी भी मैं चाहता हूँ एक ड्राइंग रूम में टीवी की भी प्लेस हो, हम जब मैचेस होते हैं तो हम फ्रेंड्स बैठते हैं, फला फला। डाइनिंग इस तरह से हो। जो ठीक है। अब वाइफ से बात करेंगे तो वाइफ शुरू करेंगी लाउंज से कि लाउंज की सीटिंग इस तरह से होनी चाहिए। हम्म। अब इसमें किचन ऐसा होना चाहिए, किचन में मुझे एक मेन किचन चाहिए, साथ में
ग्रीस किचन चाहिए नहीं चाहिए, बाहर से उसकी एक्सेस हो, सिक्योरिटी का क्या इशू होगा, मैं कैसे लॉक करूंगी, अगर मैं दोपहर को लेट से कोई नैप ले रही हूँ तो मैं कैसे घर को लॉक करूंगी, कितने डोर्स लॉक करने पड़ेंगे मुझे, मैं ज्यादा डोर्स नहीं देने, एक दो डोर्स हो, इस तरह की चीजें, जेंडर स्पेसिफिक। फिर बिल्कुल ऐसे ही। सर्वेंट्स हैं तो वो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, फिर फ्रिजेस तो नहीं है, बाद किचन से डायरेक्ट किचन, अगर वो सर्वेंट में जा रहे हैं वो खाना वाना वहीं से लेके जा रहे हैं, हम चाहते हैं ऐसा नहीं चाहते, बाहर से एक्सेस किचन में हमें रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड। सो जेंडर स्पेसिफिक ऑब्वियसली अपने अपने रोल्स हैं, हस्बैंड का अपना रोल है, वाइफ का अपना रोल है। सो वो अपने बिल्कुल रोल्स को डेली लाइफ में पूरा करने के लिए वो अपने घर को अकॉर्डिंगली डिजाइन करवाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो भी आपने वही जेंडर की बात की और कल्चर स्पेसिफिक या जिसके बीच में वही बात है कि डिफरेंट इलाके के लोग हैं जहाँ पे कई दफा तो ये होता है कि ड्राइंग रूम जो है वो सेपरेट रखा गया कि जो बाहर से कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं बाकी जिसमें फीमेल्स नहीं इंटरेक्ट करती है उस वक्त तो उसको एक सेपरेट रखा जाता है, लेकिन कई जगह है जहाँ पे बीच में जगह है जहाँ पे सब लोग मिक्स होते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है जेंडर से रिलेटेड, कोई ये कल्चर पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आपकी जो प्राइवेट स्पेस है या पब्लिक स्पेस है उस पर इन्फ्लुएंस होगा और उसके मुताबिक ही आपको डिजाइन करना है, वरना तो वर्केबल स्पेस ही नहीं रहेगी, जाहिर है कि उससे लोग तंग होंगे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं साथ साथ अपने रियल लाइफ से भी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स भी मैं कोट करना चाहूंगा, सो दैट बहुत स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा ड्राई भी ना हो जाए। ठीक तो है। मजे मजे की एग्जांपल्स भी अगर कोई मेरे जहन में आती हैं तो मैं एक दफा घर डिजाइन कर रहा था केपीके में, वो थे साहब एसएसपी थे। ठीक तो है। वो जब भी आते थे, मेरे पेशावर से आते थे, हम्म। तो जब भी आने से पहले भी उनका पीए मुझसे टाइम लेता था कि सर परसों का टाइम ये वाला मिल सकता है, अच्छा चले मिल गया। फिर जिस दिन आना है उन्होंने शाम को भी मीटिंग है तो सुबह के वक्त पीए ने दोबारा कंफर्म, सर वो साहब आना, आज मीटिंग है तो कंफर्म है ना। फिर जब उन्होंने वहां से निकलना है, सर वो बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। फिर उसके बाद फिर कॉल आनी कि सर वो मोटरवे पे है, तकरीबन 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, है ना। तो वो मुझे एक एक पल की खबर होती थी उनकी। और ना सिर्फ ये, बल्कि कई दफा गुस्सा भी चढ़ता था कि फिर कॉल आती थी कि पेशावर से कॉल आ रही है उनके पीए की, सर वो आपके ऑफिस के बाहर पहुंच गए। तो भाई ऑफिस के बाहर पहुंच गए हैं तो आ जाओ ना अंदर, जब मैंने बताया हुआ है। बड़े प्रोटोकॉल के साथ आया करते थे। और वो एक दो दफा मैंने उन्हें मना किया कि जी अपने गार्ड्स या पुलिस गार्ड्स जो भी हैं ये आप गेट से बाहर रखा करें, ठीक है। अंदर ना आया करें। तो जाहिर है गेट्स, खुदा ना खास्ता किसी ने आपको कुछ करने के लिए आना है तो गेट से ही आना है, तो वो आप बाहर रखें, अंदर लाने की जरूरत ठीक नहीं है उनको। ठीक है। तो एक दफा उन्होंने क्या कहने की गलती की या जो भी, मैं सिर्फ ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि वो बड़े रोब शोप से और वो आया करते थे कि जी मैं पुलिस में वो ऐसा। एक दफा वो अपनी बेगम को ले आए, मैंने मेरे कहने पे, जैसे मैंने आपसे कहा अच्छा। कि जब उनके साथ काफी रिक्वायरमेंट्स हो गई, उन्होंने कहा जी मैं मुझे पता है सारी रिक्वायरमेंट्स, आप फिक्र ना करें। हमने कहा नहीं चलें ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आपसे ले लेते हैं, लेकिन जब हम इस पर डिस्कशन कर रहे होंगे तो आप अपनी वाइफ को भी ले आए, हो सकता है उनकी इनपुट ज्यादा बेहतर होगी क्योंकि घर उन्होंने संभालना होता है। बिल्कुल। वो लेके आ गए हमारे साथ हमारे ऑफिस में। अच्छा, अब जब हमने शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये किचन के साथ दूसरा किचन क्यों रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि जी ये तो इनकी सर की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने कहा कि ग्रीस किचन, तो उन्होंने कहा कि जी हर बड़े घर में होता है, फार्म हाउस था उनका, कि इतना बड़ा हम्म। घर है हमारा तो हमारे पास एक ग्रीस किचन होना चाहिए। जो उन्होंने कहा नहीं मैं तो सारी कुकिंग खुद करती हूँ, मैं तो कुक से नहीं, हमारे पास कुक नहीं होता। अच्छा। हाँ सर्वेंट्स होते हैं बर्तन वर्तन धोने के लिए, बट मैं कुकिंग सारी की सारी, बेकिंग कुकिंग सब कुछ खुद करती हूँ, तो ग्रीस किचन का काम ही कोई नहीं जब कुक ने होना ही नहीं है यहाँ पे। तो हम्म। उन्होंने कहा नहीं अच्छा लगता है, एक एक्स्ट्रा स्पेस ही है ना हमारे पास, कौन सा हमारा फार्म हाउस है, कौन सी स्पेस की लिमिटेशन है, बना लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं मुझे पता है कि मुझे किस तरह से करना है, मुझे घर को किचन को किस तरह से चलाना है, तो किचन में मुझे देख लेने दें। तो वो साहब ने जब 2-3 दफा ठीक है। इंसिस्ट किया कि, क्योंकि वो मुझे रिक्वायरमेंट्स बता चुके हुए थे, शायद उनको इंसल्ट सी फील हो रही थी कि मैंने बताई है रिक्वायरमेंट्स और मैंने कहा है कि ठीक यही रिक्वायरमेंट्स है, मेरी वाइफ की जरूरत नहीं, तो अब वाइफ आ गई है तो वो डिफरेंट बता रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 रहने दे रहने दे। सो मेरे सामने दोनों के आपस में झगड़ा हो गया। और उन्होंने बेगम साहिबा, वो एसएसपी थे तो वो बेगम साहिबा कोई आईजी थी शायद उन्होंने कहा कि जी मुझे तो फिर ये घर नहीं चाहिए,
सो आप इस घर में अपनी किसी और चहेती को ले आइएगा, मैं बाहर की गाड़ी में बैठी हूँ, जब आपकी डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी तो बाहर आ जाइएगा। खुदा हाफिज, मुझे नहीं मालूम पता था इसका और कैसे। सो फिर उसके बाद वो कभी ना आए मेरे पास। आपने तो So, झगड़ा करवा दिया उन बेचारों का। जी वो खुद से ही झगड़ा हो गया। मैं तो खुद पहले दिन से कह रहा था कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी वाइफ से पूछें, देखिए हम और तरह से घर को देखते हैं, जो हाउस वाइफ है वो और तरह से देखती है और तरह घर से को। देखिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे और ही है। जब जैसे कल्चर की भी बात करते हैं, तो जब मेरे पास जब भी क्लाइंट आता है वो कहता है कि जी हाँ जी, हम पूछते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, ड्राइंग डाइनिंग ये सारा कुछ लाउंज, तो मैं एक दफा जरूर पूछता हूँ कि डू यू रियली रिक्वायर अ ड्राइंग रूम। बिल्कुल ठीक सो कह रहे हैं। पूछने का फिर वो पूछते हैं कि जी इसका क्या मकसद है, फिर मैं उनको अपने एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे घर पे ड्राइंग रूम नहीं है क्योंकि मुझे हम्म, जरूरत नहीं है उस ड्राइंग रूम बिल्कुल की। मेरे सही घर बात। पे जो गेस्ट आते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, हम सब फैमिली वाले हैं। जो मेरी एज में कोई ऐसा मेरा फ्रेंड नहीं है जो शादीशुदा ना हो, जिसकी बिल्कुल फैमिली ना हो, या मैं किसी को इस तरह से नहीं बुलाता, या फैमिली के बगैर किसी, या जिनके साथ फैमिली टर्म्स नहीं है उनको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है घर पे। बिल्कुल सो ऐसे ही मैं है। उनको मैं ऑफिस में डील करता हूँ, लाइक प्रोफेशनल है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई इस तरह का। सो बिल्कुल मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ स्पेस है तो मैंने नहीं बनाया हुआ। बिल्कुल। सो कुछ लोग एग्री करते हैं मेरी बात से, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें जरूरत है, हमारा कल्चर इस तरह का है। लेट्स से हमारे यहाँ पर्दे का कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम फैमिली को भी बुलाते हैं तो मेल हजरात सारे ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, खवातीन जो हैं वो लाउंज में बैठ जाती हैं, और डाइनिंग के वक्त में हम कॉमन जरूर हो जाते हैं, बट एक सेग्रीगेशन, कई दफा एक नेचुरल सेग्रीगेशन हो जाती है, कई दफा वो डेलिबरेट होता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमारे गांव से बहुत सारे लोगों ने आना होता है हमसे मिलने के लिए। कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे वोटर्स, इन सब लोगों ने आना है, जिनको हम फैमिली के साथ मिक्स नहीं कर सकते। और वो बिल्कुल ऐसे। उनको ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनको एक छोटी सी जगह पे वो भी अच्छे अपने अपने गांव के कोई नंबरदार है या कोई और भी है या दूसरे पॉलिटिशियंस हैं। सो हमें वाकई एक चाहिए, ड्राइंग रूम चाहिए। एट टाइम्स लोग कहते हैं कि जी हमें फॉर्मल डाइनिंग और फैमिली डाइनिंग भी अलग चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फॉर्मल डाइनिंग में हम फैमिली को मिक्स नहीं कर सकते। जब हमारी गैदरिंग इस तरह की पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं या दोस्तों के साथ गैदरिंग्स हैं जिनके साथ डिनर भी सर्व हो रहा है, तो उस बीच में हमारी फैमिली सफर ना करे, उनके लिए अलग से। तो यस, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारे कल्चर में ज्यादा, एज फार एज आर्किटेक्चर इज कंसर्न, ज्यादा जेंडर स्पेसिफिक कल्चर है। ऐसे मेल ही है। एंड फीमेल की बात हो रही होती है, प्राइवेसी ऐसे की ही है। बात हो रही है। प्राइवेसी की किसके लिए? वही फीमेल्स के लिए। सब ऐसे ही बात। है। लेकिन आई थिंक वही बात है कि अगर ये इकोनॉमिकली भी उसके साथ इंटरसेक्ट करता है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप झुग्गी टाइप की जगह पे रह रहे हैं तो वहां तो आप स्पेसेस डिवाइड ही नहीं कर सकते, या आपके पास पैसे ज्यादा नहीं है, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग नहीं है, तो तब भी आप ये चीजें एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं बनाएंगे। उस सब भी आपकी जेंडर जो है वो जो है ना, उसमें आप फिर लिमिटेशंस नहीं देखते, फिर आप सोचते हैं कि यार बस अब जितनी जगह है उसी को इस्तेमाल करो। ये भी है ना, इसके साथ भी है कि फिर आप भूल जी जाते हैं बिल्कुल, जेंडर। जरी बिल्कुल आप सही कहती हैं। फॉर्चुनेटली हमारे पास आते ही वो लोग हैं जिनके पास पैसा होता है, ऑब्वियसली। बिल्कुल इसलिए। देखिए, घर हर किसी की जरूरत है। छोटा मोटा जो घर है, आपकी बजट ज्यादा नहीं है, तो आप खुद ही बिल्कुल डिजाइन कर लेते हैं किसी से, वैसे ही मशवरा ले लिया, किसी का घर देख के बना लिया, अपनी सोच समझ से बना लिया। बट घर एक खास हद से जब बड़ा होता है तो आप कहते हैं कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसमें आर्किटेक्ट को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, या अदरवाइज ही आप चाहते हैं कि जी अच्छा घर बनाना है, आर्किटेक्ट को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। सो हमारे पास जब लोग आते हैं, ये कहने का मकसद ये है कि जब लोग हमारे पास आते हैं तो हमें ये लिबर्टी मिलती है स्पेसेस को डिजाइन करने की। हमारे एग्जैक्टली। पास यूं कहना चाहिए कि लिमिटेशंस काफी कम होती हैं, क्योंकि जब छोटे घर होते हैं तो फ्रैंकली हम खुद ही इनकार कर देते हैं कि अच्छा चलें, आपका 5 मरले का घर है, 10 मरले का घर है, सो बेहतर है आप हमसे डिजाइन ना करवाएं, हमारी ठीक है। फीस भी ज्यादा हो जाएगी, और इसमें ठीक है। बहुत ज्यादा प्ले करने का हमें मौका भी नहीं मिलेगा। मोर और लेस बिल्कुल एक ही बिल्कुल। जैसे ये डिजाइन होंगे। हाँ, आप एक्सटीरियर पे हम कोई डिफरेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं। सो बिल्कुल कम से कम इस साइज का प्रोजेक्ट तो हो कि जिसमें हमें
डिजाइन एलिमेंट्स जिनकी बात की, डिजाइन प्रिंसिपल्स, इन सब को यूज करने का, इनके साथ प्ले करने का मौका मिल सके। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं इसी के ऊपर आऊंगी कि जो प्रोडक्शन डिजाइन है या जो फिल्म की सेटिंग है या जो गेम डिजाइन है, उसमें भी ये डिपेंड करेगा कि आपका क्लाइंट आपको कितना पे कर रहा है, फिर उसमें आप प्ले कर पाएंगे ना इन चीजों के साथ। कि अगर डिजाइन एलिमेंट्स के साथ आप क्यों प्ले करेंगे जब आपको लेस पेड है, तो जाहिर है कि आप उसमें कम कर देंगे ना, उसका बजट कम है तो उसके मुताबिक फिर आपकी रिक्वायरमेंट भी आप कम करते जाएंगे। और फिर दूसरी बात जो एक फर्क बन जाता है वो ये कि आप रियल लाइफ सेटिंग में, आर्किटेक्चर में जहाँ रह रहे हैं, वो तो स्पेस है जो रिजाइड करनी है लोगों ने और रहना है वाकई वहां पर। और लेकिन जो गेम डिजाइन है या जो फिल्म प्रोडक्शन है, उसमें आप या तो मिमिक कर रहे हैं कि जैसे रियल स्पेस है, फिल्म में ज्यादातर ये होता है। अब तो फिल्म में वर्चुअल रियलिटी वाली एलिमेंट्स बहुत आ गए हैं, इसी तरह गेम डिजाइन में भी है। तो जैसे अभी आपने कहा कि प्ले कर सकते हैं, वो तो रियल लाइफ सेटिंग की आप बात कर रहे हैं। जो वर्चुअल स्पेसेस हैं, एक तो ये है कि आप उसको मिमिक कर लें उस तरह की, क्योंकि एग्जैक्टली तो बिल्डिंग वो नहीं खड़ी, वो जो वेट के साथ खड़ी है, जो लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं लग रहा है उसके साथ, तो आप उसको फर्दर प्ले कर सकते हैं। जैसे आपका खुद भी ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ तो रहा है, क्योंकि आप परफॉर्म करते रहे हो स्टेज पे, और जाहिर है कि जब उसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है, जब आप नैरेटिव कहते हैं, स्टोरी लाइन कहते हैं, तो बहुत से प्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं या कुछ और चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें, या सेट इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसमें जिस तरह के आप एलिमेंट्स यूज कर रहे होते हैं, उसमें मजीद फर्दर कैसे प्ले किया जा सकता है जो रियल लाइफ में अक्सर ना किया जाता हो? हाँ जरी, हाँ, मेरे ख्याल में हर आर्किटेक्ट का ड्रीम है कि गेम डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन। वजह ये है कि हम जो मर्जी कर लें, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम एक खास तरह के प्रोजेक्ट्स लेते हैं जिसमें प्ले करने का, जिसमें डिजाइन करने का मौका होता है, बट उसके बावजूद हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं बहुत सारी चीजों से। बिल्कुल। मटेरियल, बाय लॉस, प्लॉट साइज, और जैसे आपने कहा रियल लाइफ सेटिंग, उसकी एक वो जो आर्ट हम प्रोड्यूस करें एक प्रैक्टिकल आर्ट है, एक लॉन्ग टर्म, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है उसके अंदर। सब हमें बिल्कुल। बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स। और एक घर के अंदर हमारे जो क्लाइंट है वो एक क्लाइंट नहीं होता, वो 20 क्लाइंट होते हैं। 10 वो लोग जिन्होंने उसमें रहना है, 10 उनके रिश्तेदार जो उनको मशवरे दे रहे होते हैं कि इस तरह करो, इस तरह ना करो। सही है। सो प्रोडक्शन और गेम डिजाइन में तो यू नो मेरा कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करूं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाए, यूं एक इधर से एक एलिमेंट जाए और इधर से मैथ जाए और यूं कोई पिनेकल बन रहा हो। बट मुझे पता चलता है कि नहीं, ये तो हो नहीं सकता, बाय लॉज अलाउ नहीं करते, ये प्लॉट साइज है, इसके अंदर रहना है, इधर से 3 फुट का प्रोजेक्शन दे सकते हैं, इससे ज्यादा देंगे तो वो सीडीए आपको पेनलाइज कर देगा, फला फला। हम्म। सो गेम डिजाइन में तो खास तौर पे, बल्कि इवन प्रोडक्शन डिजाइन में भी इस तरह की आप अपनी दिल के अरमान पूरे कर सकते हैं, अपनी बिल्कुल। ख्वाहिशें। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है प्रोडक्शन में भी, उसमें भी कि किसी ने बहुत अरसे के लिए उसको यूज नहीं करना, तो हाँ। उसका फंक्शनल एस्पेक्ट तो बिल्कुल। वैसे ही एक साइड पे हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल है। फंक्शनली अगर वो उतना सही वर्क नहीं कर रही, अब मतलब लाइक एक ड्रामे का सेट लगा हुआ है, वो फंक्शनल नहीं है, तो आप उसको अपनी स्क्रिप्ट में थोड़ी सी चेंज वेंज करके उसकी एंट्रेंस इधर उधर से भी कर सकते हैं कि जी फाइन, सामने से अगर एंट्रेंस में नहीं दे पा रहा तो साइड से दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। बट ये कि आप घर के अंदर नहीं कर सकते कि जी आप गाड़ी पोर्च में खड़ी करें और फिर बाहर जाएं और फिर दूसरे गेट से एंटर हो। ऐसे नहीं, हो गए, ऐसे नहीं ठीक है। है ना। कभी ठीक है। बारिश होगी, कभी धूप होगी, तो हम कैसे करेंगे, जबकि प्रोडक्शन में तो बारिश धूप नहीं है, आप किसी भी बिल्कुल। तरह से कर सकते हैं। और गेम में बिल्कुल। तो और भी खास तौर पे कि आप लाइक जैसे फैंटेसी, अपनी फैंटेसीज हैं उनको आप रियलाइज कर सकते हैं। इस तरह की अपनी ख्वाहिशात बहुत सारी, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारी लिमिटेशंस नहीं है। मुझे तो बिल्कुल मेरा तो ऐसे ही बड़ा कह रहे शौक है हैं। कि मैं
करूँ, गेम डिजाइन करूँ या प्रोडक्शन डिजाइन में आऊँ, अगर कभी मौका मिला तो जरूर क्योंकि आपको करूँगा। आर्किटेक्चर एलिमेंट्स, हाँ, उनका पता है। और मुझे पता है कि जैसे ग्रेविटी के लॉज नहीं लगते कुछ। मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी, उसके बाद हम हल्की सी बात कर लेते हैं। सिर्फ मैं विजुअली दिखाना चाह रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स उसके साथ कनेक्ट कर पाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि जो आपने कहा ना कि डिजाइन आप कुछ भी कर सकते हैं बिल्डिंग के, जैसे बाहर के मुल्कों में तो कई दफा डिजाइन कॉम्पिटिशन में या उसमें वो अलाउ करते हैं, क्योंकि आजकल ये हो रहा है ना कि जो अर्बन डिजाइन है उससे बहुत फर्क पड़ता है, लोगों की इमोशनल वेलबींग के लिए वो यूज किया जाता है, तो इसलिए वो काफी हद तक उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो गेम डिजाइन की एनवायरमेंट्स हैं, बाकी वो भी तो ऑडियंस खेल रही है, चाहे बच्चे खेल रहे हैं, चाहे बीच में यंगस्टर्स खेल रहे हैं, या जो भी उसकी एज लिमिट है, उसमें फिर उन पर क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो जो डिजाइन अगर आप इमेजिनरी बनाते हैं, जिसमें आप बहुत प्ले कर सकते हैं उसकी फॉर्म से, उसकी शेप से, फिर फिजिक्स के जो लॉज उस पर नहीं अप्लाई हो रहे हैं, उस किस्म की चीजें आप एनवायरमेंट करते हैं, तो बिल्कुल ही आप स्टैटिकली किसी और लेवल पर उसको ले जाते हैं। तो वो वाली चीज उन एनवायरमेंट्स में हो सकती है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल दिखाना चाह रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा वो बात कर सकेंगे, और आप भी इस पे कमेंट कर सकते हैं कि ये बेसिकली उससे फर्क है। जैसे हम ये बात करते हैं, अब वही बात है कि ये फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें अपना इमेजिनेशन, आप ये देखें इस किस्म की आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिसमें से ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की है, प्रोडक्शन डिजाइन से है, जहां आप इस किस्म की बिल्डिंग्स डिजाइन कर सॉरी, रहे हैं पहाड़ों में। मैं देख नहीं पा सॉरी रहा सॉरी, हूँ। मैम आपने इसलिए स्क्रीन शेयर हाँ मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, सॉरी, मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ मुझसे गलती हुई है, सॉरी। जी ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सेट है, ये किसी उस स्टोरी लाइन में कहीं सेट यूज हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देती हूँ, देख पा रहे हैं आप इसको? जी, मेरा ख्याल है कि आई नो। अच्छा ठीक है, जी बिल्कुल। नजर आ रहा है? जी। अब जी देखिए बिल्कुल इसकी जो नजर आ रहा लाइटिंग है या जो इसकी सेटिंग है, ये देखिए, ये जो इसमें जा रहा है ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की स्टोरी में से है। इसको है। जी हम अगर नेक्स्ट पे जाते हैं, सॉरी, एक और देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है, ये अब जाहिर है कि ये भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की में से है। ये देखिए, ये जो आपकी इमेजिनरी किस्म की जो बिल्डिंग है पूरी, जहां नैरेटिव आगे चलेगा, वहां पे आपके पास ये लिबर्टी है कि आप किस तरह की बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन क्या चीज कर रहे हैं, ये लाइट के साथ प्ले कर रहे हैं, ये भी इमेजिनरी जी है सर। बिल्कुल। जरी जैसे एक पेंटिंग है, जी पेंटिंग जी में जो आर्टिस्ट जो है वो दिखाता है कोई भी एक इमेज, उस वो बाउंड नहीं है फिजिक्स के प्रिंसिपल्स से। कोई भी चीज वो फ्लोट करते बिल्कुल हुए भी दिखा सकता है, किसी भी बॉडी को, किसी भी मटेरियल को। और इमेजिनरी वर्ल्ड जैसा उस वो दिखाना चाह रहा है, जैसी उसकी सोच है, जो चीज। बट एज एन आर्किटेक्ट हम बाउंड हो जाते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स से। फॉलो करना, आर्किटेक्चर भी बिल्कुल। एक आर्ट है, बट ये एक प्रैक्टिकल आर्ट है। ठीक है, हमें उसको प्रैक्टिकल भी बनाना है। ठीक है, जबकि देखिए, अब आप एक पेंटिंग देखते हैं, आप उसको एक लैंडस्केप है या कोई भी बिल्डिंग फॉर्म है या जो भी है, आप उसको जी अप्रिशिएट करते हैं। एक फैंटेसी जैसे आपने दिखाई है ये, हम जी, अप्रिशिएट करते हैं कि वाओ इसमें ये भी। बट एज एन आर्किटेक्ट प्रैक्टिकली मेरे लिए ये करना ये पॉसिबल मुश्किल नहीं हो हो, जाता है, पॉसिबल बिल्कुल नहीं ऐसे ही होता, है। क्योंकि मुझ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी लिमिटेशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब वो, बट ये हाँ, है कि बिल्कुल उस आर्ट की निस्बत मेरे आर्ट में फर्क ये है कि जी, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल किसी भी बिल्डिंग को जिसको मैंने डिजाइन किया है, एक फोटो में आपको दिखाता हूँ और आपको मैं कहता हूँ कि ये फलां जगह पे, ये ब्लू एरिया में है, आप जाएं और जाके विजिट करें, आप मेरे आर्ट को विजिट कर सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं वो सब। ठीक है, बट मैं फिजिक्स के लॉस से मैं बंधा हुआ हूँ। गेम डिजाइन में आप दोनों
चीजें कर सकते हैं, वो जो आर्टिस्ट कर रहे हैं जो किसी लॉज ऑफ फिजिक्स से बाउंड नहीं है, और जो मैं कर रहा हूँ कि उसको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि आप उस स्पेस के अंदर जाएं, उसको वर्चुअली देखें, उस सब चीजों को, जब कि अब तो गेम्स में भी वो वर्चुअल रियलिटी वगैरह वो सब कुछ आ गया है। आ गया हुआ है। आपके लिए ऐसा ही है जैसे आप उस स्पेस के अंदर हो, और जी, वो स्पेस भी ऑगमेंटेड रियलिटी। उसमें भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपने बिल्कुल नहीं है। आपकी फैंटेसी जो कुछ भी है वो कर सकते हैं। सो मेरे हाँ, ख्याल में ये एक दोनों की कॉम्बिनेशन है, और ये बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है दोनों आर्ट्स आपने आर्ट ये फॉर्म्स बहुत की। अच्छी दी, वो जो गेम वर्चुअल रियलिटी की आप बात करो, एग्जैक्टली ऐसी है, क्योंकि जो अर्बन डिजाइन में या बाकी अब ये चीजें भी तो है ना कि जो आर्ट डिजाइन एंड आर्किटेक्चर ओवर करने लग जाएगा, जो कि अर्बन डिजाइनिंग है, उसमें बहुत सी चीजें वर्चुअल चल रही होंगी, बहुत सी एक्चुअल चल रही होंगी जिसको आप रिजाइड करते हैं, या बाकी आप एक्सपीरियंस क्या ले रहे होंगे। तो दोनों का जो ओवरलैप है, जहां आपको ये समझ नहीं आएगी कि इसमें रियल क्या है और अनरियल क्या है, मतलब वो इस किस्म की चीजें भी होंगी जो एक और तरह के लेवल का एक्सपीरियंस है। लेकिन बहरहाल एक्सपीरियंस है जो कि रिलेट करता है रियल सेटिंग, रियल लाइफ सेटिंग की बात आप आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स की बात करें, या आप इन, क्योंकि इसीलिए ऑडियंस पर उसी तरह का इमोशनल इम्पैक्ट होगा जैसे आपकी एक्चुअल बिल्डिंग के अंदर जो आप क्रिएट करते हैं इम्पैक्ट इमोशनली, उसी तरह का इन एनवायरमेंट्स में भी होगा। लेकिन ये वर्चुअल है, बट स्टिल इट हैज दैट काइंड ऑफ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस और द यूजर। तो इसलिए इसको केयरफुली डिजाइन करना जरूरी, जी। स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं। आपने जो बात की थी इमोशंस की और एक्सपीरियंस की, इन सब चीजों की, तो ये गेम डिजाइन इनमें एक बहुत बड़ा टूल है। इन सब को आप वेलबींग के लिए यूज कर सकते हैं। इमोशंस को आप अपनी मर्जी से जिस भी तरह के इमोशंस जो हैं, वो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको मैं एक फोटो दिखाऊं, ये स्विट्जरलैंड की फोटो है, ठीक है, आप कहेंगे वाओ बहुत कमाल फोटो है, लेक भी नजर आ रही है, ग्रीनरी है और माउंटेन्स भी हैं। बट अगर मैं आपसे कहूं कि जी सिंस आपने देख ली है फोटो, अब आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, तो आप एग्री नहीं बिल्कुल करेंगे ऐसे ही मुझसे, है। ठीक है। हाँ, आप कहेंगे, मैं कहूंगा कि इसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपने फोटो में देख लिया ना। सो अब वहां जाएंगे, वहां भी तो बिल्कुल यही है, मैंने भी तो वहां जाके कैमरा से ही फोटो खींची है। आप मुझसे एग्री नहीं करेंगी, आप कहेंगे नहीं, मैं फिजिकली मैं जो जाऊंगी और मैं जब ये एरिया मुझे सराउंड करेगा, तो वो जो चीज है वो मुझे इस फोटो से नहीं मिल सकती, ठीक है। बट गेम जो है, एक गेम डिजाइन एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर देती है इन दोनों के बीच में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो है तो विजुअल ही, बट वो वाला विजुअल नहीं है जो मैंने आपको दिखाया है। बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा पावरफुल विजुअल है। और जो आप एक्सपीरियंस जो आप वहां जाके लेना चाहती हैं, उसमें से बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको वो गेम प्रोवाइड कर देती है, डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए। सो एट टाइम्स आपको लगता है कि थोड़ी सी मैं और पिक्चर्स इसमें जल्दी से शेयर कर देती हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ जो लॉ ऑफ ग्रेविटी या बाकी जो नहीं लगता उसमें कई है, जैसे अवतार फिल्म थी, उसमें उन्होंने जो रॉक्स टाइप की जो फॉर्मेशन है जहाँ वो रह रहे हैं, जो भी उसके बीच में जो इमेजिनरी तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, उस तरह की पिक है जिसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। उधर से दिखा देते हैं। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन तो मैंने अभी दिखाया, ताकि एक चीज आ जाए कि जैसे अभी हमने ये बात की, कई चीजें आप नेचर से ले रहे होते हैं, जैसे आप जाहिर की जेलीफिश या अंडर वाटर की चीज है जिसको आप अपनी सेटिंग में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो आर्किटेक्चरल सी फॉर्म्स हैं जो यूज हो रही हैं, अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के कुछ डिजाइन हैं नेचर के, ये डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये देखें, ये जो अवतार फिल्म में से है, ये पूरी उनकी सेटिंग है जो कि एक वर्ल्ड है पेंडोरा, जहां पे ये फ्लाइंग रॉक्स हैं और बाकी। अब ये तो लॉ ऑफ ग्रेविटी के मतलब अगेंस्ट जा रहा है ना कि फ्लोटिंग है चीजें, नॉर्मली तो आप लाइफ में इस तरह से बिल्ड नहीं कर सकेंगे, या फिर आप बाकी कोई बड़े मैग्नेटिक टाइप की कोई चीजें ऐसी यूज करें कि आप इस तरह की बिल्डिंग्स क्रिएट कर लें। वरना आप फिल्म में आपके पास ये चॉइस है कि आप इस तरह की, ये देखें, ये जो बिल्डिंग्स है जो कि नैरेटिव को आगे लेके चलता है, ये खास तरह का
जो कहानी आपने आगे बढ़ानी है, तो इस तरह की बिल्डिंग्स, वरना नॉर्मली आप हमें आई थिंक जो डंजियन या इस किस्म की जो गेम्स होती हैं जहाँ पे बच्चों के लिए वो जो अजीब हॉरर वाले बनाए हुए होते हैं उन्होंने बच्चों के लिए, नहीं होती गेम्स, या जो क्या कहना चाहिए, फन लैंड में कुछ एरियाज होते हैं जो बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहां पे यूज होती है, लेकिन कोई घर तो अपना ऐसा डिजाइन नहीं करवाएगा ना एक्चुअल में। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली वो बात वही है ना कि एक्सपीरियंस का फर्क है। गेम, डिफरेंट गेम्स हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। आप चूज करते हैं कि आपको किस तरह की गेम, कोई गेम जो है मुझे, आई मीन जैसे अगर मैं तो खैर गेम्स नहीं खेलता, लेकिन जब खेला भी करता था तो मुझे ये फाइट वाइट वाली, ये इस तरह की गेम्स मुझे पसंद नहीं थी, है ना। मुझे गेम्स पसंद थी वो गाड़ी वाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी जंप लगा रही है, किसी और जगहों से गुजर रही है, कभी पहाड़ों से, कभी तो अपनी अपनी, कुछ लोगों को वो स्टार वार्स टाइप चीजें पसंद है। तो वो गेम में आप डिफरेंट एनवायरमेंट्स है, क्योंकि लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, तो लोग अपनी अपनी पसंद के मुताबिक उसको फिर कैटेगराइज कर लेते हैं। तो इसी तरह, इसी वजह से कुछ तरह की गेम्स की एक खास एज ग्रुप में पॉपुलर होती हैं, दूसरे एज ग्रुप में फर्क तरह की पॉपुलर होती हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उनकी इमोशंस के मुताबिक जो सूट कर रहा होता है, लोग अडॉप्ट कर लेते हैं उसको। बिल्कुल ऐसे। और वही बात कि अभी जो अब वही बात भी हम कर रहे थे, जो रियल लाइफ सेटिंग है उसके अंदर कई बिल्डिंग्स हैं, उसको तो आपने रिजाइड करना है तभी तो आपने वो बनवाई है, वरना तो आप फालतू तो ऐसे जरा उस पर पैसा लगा कर उसको खड़ा नहीं कर देंगे। लेकिन जो सेट डिजाइन है उसमें जो आप सेट लगाते हैं, चाहे हॉरर फिल्म का लगा रहे हो कुछ और भी, तो उसमें एक्टर ने रहना नहीं है, वो सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या देख रहा है, इसलिए आप उसको यूज कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ ये वाला फर्क एक आ जाता है इसके साथ। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि जो बिल्डिंग रिजाइड नहीं करनी वो बनवाने के लिए कोई आपसे आ जाए कि जी ये बना दीजिए और इसको किसी ने यूज तो करना नहीं है, जो एक्चुअल में यूज होगा वो तो फिर वेस्ट ऑफ मनी है ना, टाइम एंड स्पेस है फिर उसका। हम्म। हाँ, ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है कि स्पेस को हमें किस तरह से डिजाइन करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या 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 है, यूजर की लिमिटेशंस क्या क्या है। बिल्कुल। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम फैमिली में अगर घर की बात करें, सो वो कहते हैं जी 5 बेडरूम्स हमने बनाने हैं, और एक हमारा बेड है, 3 बेडरूम्स बच्चों के हैं, एक हमारे अम्मी अब्बू का बेडरूम है। अच्छा, जैसे ही हम पूछते हैं कि जी उनकी एज क्या है, वैसे तो वो क्लाइंट को देख के उनकी अम्मी अब्बू की एज का अंदाजा हो जाता है। लेकिन लेकिन जब पूछते हैं तो वो कहते हैं जी एक 75 है, जी एक 80 है। तो हाँ, वो अंडरस्टूड होता है। इनको ग्राउंड फ्लोर पे किसी जगह, बड़े करीबी जगह पे हमें इनका बेडरूम होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ऐसे सारे ही। स्टेप्स चढ़ के नहीं जाने इन्होंने, क्योंकि वो जा नहीं सकते। इनकी, इन्होंने ज्यादा वक्त कमरे के अंदर गुजारना है, तो इनकी विंडो से व्यूज इस तरह के होने चाहिए कि जिसमें कमरे के अंदर इनको घुटन का एहसास, ऐसा ना हो कि जी वो जेल में बंद कर दिया। आमतौर पे गांव से अम्मी अब्बू को बच्चे ले आते हैं कि जी आप हमारे साथ रहें, इस उम्र में आप कहाँ अकेले रहेंगे। और माँ बाप जो हैं वो बहुत कोशिश के बावजूद कुछ महीनों से ज्यादा नहीं रह पाते, क्योंकि वो बिल्ट स्पेस जिसके अंदर वो रह रहे हैं वो उनको सूट नहीं कर रही होती। गांव के अंदर तो उनके पास सहन भी है, उनके वेरांडास भी हैं, उनके पास वॉक करने की जगह भी है। तो हमें अपने प्रोजेक्ट की साइज की लिमिटेशंस को देखते हुए उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। फिर उनकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, हैंडीकैप्स हैं, उनको भी हमें देखना है कि वो किस तरह से है। इसी ठीक तरह है। हम इंटीरियर्स डिजाइन करते हैं। तो अब जैसे हमने एक इंटीरियर डिजाइन किया, एक बेवरेज कंपनी थी, उनका हेड ऑफिस था। सो ठीक उनके है। सीईओ ने कहा कि जी वो, ये ऑफिस था गुजरांवाला में और वो ठीक रहते है। थे लाहौर में। तो रोजाना कम्यूट किया करते थे, 1-1.5 घंटे की कम्यूट है। तो वो 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना, 3 घंटे तो यही हो गए। तो वो तकरीबन 4-5 घंटे अपने ऑफिस में लगाया करते थे। जब मैं ठीक है। हमने डिजाइन किया तो उन्होंने कहा कि जी अब मैं तकरीबन 8 घंटे अपने ऑफिस में लगाता हूँ इस नए डिजाइन में। सो जितना, जो थकावट मुझे 4 घंटों में हुआ करती थी वो अब 8 घंटों में भी नहीं होती, क्योंकि मैं इतना इस
डिजाइन की वजह से, इन सब चीजों की वजह से, ऑब्वियसली लाइटिंग है, कलर है, वो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो सब चीजें उनको, विंडोज वगैरह जिस तरह की दी हैं, ग्रीनरी के व्यूज वगैरह हैं, सो वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल मेंटली मैं एग्जॉस्ट पहले हो जाया करता था। 4 साढ़े 4 घंटे में मैं 5 घंटे कभी बैठ ही नहीं सकता था। अब कभी कभी मैं देखता हम्म। हूँ तो मैं 8 घंटे बैठ गया हूँ तो मुझे एहसास ही नहीं होता। सो मतलब वैसे वो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि जी आपके डिजाइन ने हमारी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे स्टाफ की बढ़ा दी। तो यस, इट मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल यही बात है, इसीलिए इसीलिए आपसे बात की कि आर्किटेक्चर के जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो के वाकई आपकी जो वर्केबिलिटी है उसको बढ़ा रहे हैं। और अगर आपकी जितनी कैपेसिटी बढ़ रही है, ये जो भी है वो कैपेसिटी एनहांस हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो इन्फ्लुएंस करता है स्पेस, और जो डिजाइन आपने किया, जो रियल लाइफ सेटिंग में किया, वही बात कि जब स्टूडेंट्स इसको यूज करें तो इस तरह से यूज करें कि एग्जॉस्ट ना करें अपने ऑडियंस को, या क्योंकि उनकी वेलबींग के लिए बेहतर है कि उन्हें इमोशनली जो है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट ना किया जाए। इस तरह चाहे वो समझे अगर हॉरर स्टोरी भी है तो उसका एंड इस तरह से कर ले, या कोई इसकी सेटिंग ऐसे करें कि अल्टीमेटली उसका एंड जो है वो डिप्रेसिंग ना हो। ये उसका ये बात करने का मकसद भी यही था कि रियल लाइफ से उसको जी एग्जाम्पल। सर, जी उसमें सिर्फ समझने की जरूरत है कि इमोशंस में किस तरह से चीजें पार्ट प्ले करती हैं। वो जो आपने बात की कि इस तरह डिजाइन करें कि एग्जॉस्ट ना करें, एट टाइम्स रिक्वायरमेंट भी बन जाती है एग्जॉस्ट करने की। मैं आपको बताता हूँ, हमने कोई शायद बैंक था या कोई इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने डिजाइन किया। उनमें एक कंप्लेंट मैनेजर का रूम था, जिनके ठीक पास है। लोगों ने कंप्लेंट्स लेके आना जी, ये हो गया वो हो गया, स्टाफ में से भी और बाहर से भी। सो उनको पूछा कि जी आपको इशू, उन्होंने कहा जी मुझे बहुत देर देर तक बैठना पड़ता है, लोग आते हैं बैठते हैं। वो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर तो सब कुछ कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सुबह उठी तो फिर मैं एक बेड से जब नीचे उतरी, मेरे पाँव में जूती पहनी तो मैं इस तरफ जाने लगी तो मुझे मेरे सर में दर्द। अब बात सिर्फ बताने की। मुझे पैराडॉल चाहिए। अच्छा, सो वो कहने लगे जी हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती है ना, वो जो मुद्दा है, जो असल इशू है वो छोटा सा होता है, बट लोग स्टोरी डाल के बैठ जाते हैं। और वो कि जी ये हो गया वो हो गया। जब मैंने उनका एग्जिस्टिंग ऑफिस देखा, मैंने कहा जी आपका तो बहुत एनवायरनमेंट बड़ा कंफर्टेबल आपने दिया हुआ है। ये जो आपके पास अच्छा। कंप्लेंट लेके आ रहा है इसके लिए तो आपने कुर्सी इतनी मजेदार है, मेरा तो वैसे ही बैठ के दिल करेगा कि मैं इस पे बैठा रहा हूँ, एसी लगा हुआ है और वो इस तरह की चीजें, साथ में टीवी भी चल रहा है। और तो मैंने उन्हें कहा कि कह रहे हम आपको डिजाइन करके देते हैं। हमने जो उनका डिजाइन किया उसमें जो विजिटर चेयर्स थी वो हमने हाइड्रोलिक नहीं रखी, मूवेबल नहीं रखी, फिक्स चेयर्स रखी हमने। जहाँ विजिटर देखता है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पीछे, जो आप जब मेरी तरफ बात कर रहे हैं तो यहाँ पीछे घड़ी है, वॉल क्लॉक है। देखिए अच्छा। टाइम हर किसी का इम्पोर्टेंट है, वो अलग बात कि हम बातों में भूल जाते हैं, वो वक्त गुजरने का अंदाजा नहीं होता। पता नहीं लेकिन जब चलता। आपको सामने वक्त नजर आ रहा हो, अच्छा इतने मिनट हो गए, इतने मिनट, तो आपको अपने काम भी याद आ रहे होते हैं कि ओ, मैंने अभी ये भी करना है, अच्छा मेरी छुट्टी का भी टाइम हो गया, फलां जो भी आपके काम है। सो मैंने कहा कि ये वॉल क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी लोगों को जल्दी फारग करने में। ठीक है। ठीक और है। सो इस तरह की चीजें थी। तो कभी कभी आपने क्लाइंट को कंफर्टेबल ना करना आपका मकसद होता, ऑब्जेक्टिव होता है कि ये बहुत ठीक है। कंफर्टेबल हो जाएगा। तो वो बाद में मुझे कहने लगे कि यार जहां मैं दिन में लेट से 15 से 20 लोगों को डील किया करता था, अब वो 3 टाइम्स हो गया है। इतने ज्यादा लोगों को अब लोग आते हैं टू द पॉइंट अपनी बात करते हैं कि जी ये है मसला, ये है सारा कुछ। या ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि जी ना ही आए, ईमेल कर दें या टेक्स्ट कर दें कि जी जाने की क्या उसके ऑफिस में जाने में, मतलब हाँ। ऐसा दिल ही नहीं लगता उसके ऑफिस में। तो बात वही है ना कि आप इसको क्राफ्ट कर सकते हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं कि अनकंफर्टेबल करना है या कंफर्टेबल करना है। ये साइकोलॉजिकली आप प्ले कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे साइकोलॉजिकली प्ले करने की तो बहुत अच्छी एग्जांपल दिया है। वो रनिंग अगेंस्ट टाइम वाली बात है कि मेरा टाइम तो जा रहा है, जल्दी से कुछ कर लिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे So, इसी हैं। तरह और ये प्रोडक्शन एग्जाम्पल डिजाइन में भी बहुत मजे आपने की है देखना वैसे। सही बात है। है, प्रोडक्शन डिजाइन में देखना है कि आपने
उस जो भी प्रोडक्शन है उसका मूड क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, यू नो। जैसे हॉरर मूवीज में आप देखें तो डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, मतलब और कुछ नहीं एक ही तरह का सेटअप है। तो एक आम मूवी में वो दरवाजा खुलेगा, आराम से खुल जाएगा, वो हॉरर मूवी में खुलेगा तो करके वो अजीब सी आवाज आएगी। तो वो ये सारी चीजें जो है वो ऑब्वियसली एक आपकी इमोशंस पे, उन पे इफेक्ट डाल रहे होते हैं, वो जो आपको रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उस हॉरर मूवी की रिक्वायरमेंट है, उसकी लाइटिंग फर्क होगी, वो एक डिप्रेसिंग सा वो कुछ होगा। वो बेसिकली थ्रिल है ना, थ्रिल क्रिएट करते हैं। यंगस्टर्स को तो थ्रिल का शौक होता है ना, तो वो उस तरह की एनवायरनमेंट करनी जरूरी है। ये बात तो ठीक है। बच्चों, आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सर से? क्योंकि हमने ज्यादा डिस्कशन यही किया, क्योंकि आप गेम डिजाइन की प्रोडक्शन में या बाकी में यूज करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को, क्योंकि आपको भी पता है उसके बारे में। तो क्वेश्चन करना चाहते हैं सर से कि आप किस तरह की डिजाइन करेंगे एनवायरनमेंट्स, या उसके रिलेशनशिप में कुछ पूछना चाहेंगे? क्या बच्चे सो गए हैं? जी बच्चे, कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? No, we're not asleep. We जी जी, don't have any questions, I guess. जी I was saying that we don't have any questions. ठीक है। जो आप बना रहे हैं अपनी फिल्म्स वगैरह, या बाकी आप लोग 3D कर रहे हैं, 3D प्रोडक्शन, एनिमेशन या गेम डिजाइन कर रहे हैं? No, ma'am, not yet, not to production yet. अच्छा, We're working on modeling these days. ठीक है। किस तरह के मॉडल्स बना रहे हैं आप लोग? Ma'am, we're working on human models. अच्छा, ह्यूमन मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही है कि जो आप एनवायरनमेंट्स की जो डिस्कशन है, उसका मकसद यही था कि जो आप बाद में एनवायरनमेंट्स बनाएंगे अपनी 3D स्पेसेस में, या जो भी स्टोरी टेलिंग करेंगे, या जो भी गेम डिजाइन, क्योंकि इन लोगों का जो मेजर्स है वो यही है, और ऐसा सब बिल्ड करते हुए उस तरफ जाएंगे। ये तो ये चीजें आप अपने जहन में रखेंगे कि कैसे जो है वो दोनों को रिलेट किया जा सकता है, या आप प्ले फर्दर कैसे कर सकते हो सर, क्योंकि रियल लाइफ सेटिंग में कई चीजों में आपकी कंस्ट्रेंट्स है, यू कांट प्ले विद देम। और लेकिन जो है आपके पास वर्चुअल स्पेस, उसमें आप कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन में से कोई कुछ पूछना चाहता है, या सर को इजाजत दें? ये तो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं आपके। बड़े अच्छे बच्चे। वैसे तो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे सर आपसे नहीं पूछ रहे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच अतीक, आपके टाइम के लिए और आपकी मतलब शेयरिंग ऑफ नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस जो आपने हमारे साथ किया, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। ये इनको ओवरऑल काम आएगा जी। अभी तो ये स्टार्ट में है इसके अपने मेजर्स के, जब दे विल गेट टू द एंड दे विल रियलाइज कि ये कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी इनके लिए ना, कि किस तरह से ये बिल्ड कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट्स को। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके जी, टेक केयर। सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि बात की जाए, स्टूडेंट्स उस पे बात कराई जाए। बहुत शुक्रिया आपका, और बच्चों को मैं कहूँगा कि जी गुड लक, और इनके प्रोजेक्ट के लिए मेरी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। ओके जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।